आदमी ने अचानक देखा कि गुड़िया पर एक अजीब सा खींचने वाला छल्ला है। उसने जैसे ही उसे घुमाया, गुड़िया के मुंह से अचानक एक अजीब धुआं निकलने लगा। आदमी को समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। तभी अगले ही पल डरावना ध्वनि प्रभाव, आदमी का दायां हाथ अचानक से मुड़कर विकृत हो गया और फिर पूरी बाईं टांग भी टूट गई। चीख सुनकर सचिव जल्दी से बाहर देखने गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि बॉस पहले ही मर चुका था। हालांकि और भी अजीब बात यह थी कि जब पुलिस ने विशेषज्ञों को पीड़ित की जांच के लिए भेजा तो उन्होंने पाया कि आदमी की लाश बिना हड्डियों के चिकन पैर की तरह थी। केवल एक खाली त्वचा का खोल जमीन पर पड़ा था। जब सब लोग उलझन में थे तभी क्यूंग ने अचानक मेज के नीचे से एक खिलौना देखा। अनजान में उसने अचानक जोर से खींचा और एक नीला धुआं निकला। कुछ लोगों ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यही आदमी को मारने का अपराधी है। डॉक्टर ने यह देखा और जल्दी से खिलौने को प्रयोगशाला में ले गया। फिर उसने पाउडर को एक हड्डी पर छिड़का और नतीजा यह हुआ कि हड्डी तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गई। डॉक्टर ने कुछ गलत होने का एहसास होते ही जल्दी से गुड़िया के कपड़े काट दिए और अगले ही पल एक बेहद डरावना दृश्य घटित हुआ। डरावना ध्वनि प्रभाव। डॉक्टर ने बस नीला पाउडर एक हड्डी पर छिड़क दिया। अगले ही पल एक भयानक घटना घटी। देखा कि मूल रूप से कठोर हड्डी अचानक 2 टुकड़ों में टूट गई। इसके बाद उन्होंने पाउडर के अनुसंरचना का परीक्षण किया और पाया कि पाउडर में एक बहुत ही दुर्लभ तत्व शामिल है और यह तत्व हड्डी में कैल्शियम के साथ शक्तिशाली प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे हड्डी को तेजी से पिघलाने का भयानक प्रभाव होता है। ऐसे अत्याधुनिक जैविक हथियार ने डॉक्टर की पीठ में ठंडक पैदा कर दी। सौभाग्य से ब्लैक गर्ल ने जल्दी ही पैक किए गए खिलौने के डिब्बे से प्रेषक की संबंधित जानकारी ढूंढ ली और फिर वे जल्दी से सुराग का पीछा करते हुए पास में रहने वाले संदिग्ध सॉन्ग ब्याओ को पकड़ने में सफल रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास अभी भी ये पाउडर हो सकता है, जिंजी ने तुरंत विशेष टीम को बुलाया और छापेमारी शुरू की। हालांकि उन्हें जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वह यह कि विशाल हवेली में पहले तो संदिग्ध सॉन्ग ब्याओ की बात छोड़ दें, उन्होंने हर जगह खोजा लेकिन एक भी छाया नहीं दिखी। हालांकि जिंजी ने सतर्कता से कुछ अजीब देखा। पानी उबालने वाला केतली अभी भी गर्म था, जो दर्शाता है कि संदिग्ध निश्चित रूप से अभी गया है। जब सभी लोग असमंजस में थे तभी कयांगी ने अचानक खिड़की के बाहर एक काली छाया देखी और तुरंत ही अलौकिक गति से उसका पीछा किया। लेकिन कौन जानता था कि सॉन्ग ब्याओ की चालाकी असाधारण थी और वह भागने ही वाला था। तभी अगले ही पल डरावना ध्वनि प्रभाव, सबसे अप्रत्याशित घटना घट गई। संग ब्याओ इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को लगभग पश्चिम की ओर भेज दिया गया था। क्या वह जाग सकता है? ये भी एक अज्ञात प्रश्न है। जैसे ही मामला फिर से दलदल में फंसने वाला था, डॉक्टर ने अचानक लांग ब्याओ की मेडिकल रिपोर्ट पर नजर डाली और पाया कि उसके मस्तिष्क में अभी भी हल्की सी न्यूरल गतिविधि हो रही है और इससे उन्हें तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की याद आई जो मन पढ़ने की क्षमता रखता है। अगर वह व्यक्ति मदद करने को तैयार हो जाए तो उनकी समस्या भी आसानी से हल हो जाएगी। जब कुछ लोग इस सुपर पावर वाले व्यक्ति को ढूंढने गए तो अप्रत्याशित रूप से उसने डॉक्टर को देखते ही बंदूक की नली लगभग डॉक्टर के मुंह में डाल दी। बूढ़े व्यक्ति ने बस पड़ोसी के स्विमिंग पूल में पेशाब कर दिया था और अगले ही पल उसके सिर पर एक पिस्तौल तान दी गई। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। असल में दाशान की पढ़ने की क्षमता जन्मजात नहीं थी, बल्कि जब वह छोटा था तब डॉक्टर ने उसके शरीर में एक क्लोफेन नामक दवा का इंजेक्शन लगाया था, जिससे उसकी अलौकिक शक्ति जागृत हुई। जैसे ही कोई व्यक्ति उससे 50 मीटर के दायरे में आता है, दाशान तुरंत उस व्यक्ति के सभी विचार पढ़ सकता है। लेकिन इस क्षमता का एक बहुत स्पष्ट दुष्प्रभाव भी है और वह यह है कि जब कई लोगों के विचार एक साथ दिमाग में आते हैं तो ये अत्यधिक तीव्र सिरदर्द पैदा करता है और जितने अधिक लोग होते हैं लक्षण उतने ही गंभीर होते हैं। इसलिए उसने अकेले इस सुनसान उपनगर में रहने का विकल्प चुना और इससे दाशान डॉक्टर के प्रति भरा हुआ था। लेकिन अब केवल दाशान ही सांग ब्याओ के दिमाग की यादें पढ़ सकता था। हालांकि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन दयालु दाशान ने अंततः मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद उसने सांग ब्याओ की यादों को पढ़कर जल्दी ही एक के बाद एक महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त कर ली। पुलिस ने यह देखा और तुरंत इन सुरागों के आधार पर एक उच्च श्रेणी के होटल को चिन्हित किया, जहां जल्द ही एक पार्टी आयोजित होने वाली थी। संग ब्याओ के साथ ही यहाँ जैविक हथियार छोड़ने वाले हैं, इसलिए किमजी इस पार्टी के मेहमान के रूप में तैयार हुई। 2 संदिग्धों को ढूंढकर उन्हें मारने की जिम्मेदारी ली। जब सब कुछ तैयार हो गया तो किमजी दाशान के साथ पार्टी स्थल में प्रवेश कर गई, लेकिन दोनों की संदिग्ध गतिविधियों ने जल्दी ही एक काले संदिग्ध का ध्यान आकर्षित कर लिया। सौभाग्य से दाशान ने समय पर अपनी पढ़ने की क्षमता से उसके विचारों को देख लिया, डरावनी ध्वनि प्रभाव, और फिर जिंजी के सहयोग से उसे सफलतापूर्वक मार गिराया। हालांकि समस्या यह थी कि जैविक हथियार उस व्यक्ति के पास नहीं था। स्थिति बिगड़ती देख जिंजी जल्दी से दाशान को लेकर मुख्य सभा स्थल पर लौट आई। हालांकि आसपास की भीड़ ने दाशान को बहुत तकलीफ दी, फिर भी उसने असुविधा को सहते हुए आखिरी संदिग्ध की पहचान कर ली। मंच पर डरावना ध्वनि प्रभाव। जैसे ही किमजी ने देखा वह तुरंत पीछा करने लगी और जैसे ही आदमी बम को विस्फोट करने वाला था, किमजी ने बिना झिझक उसे गोली मार दी और एक आतंकवादी संकट भी चुपचाप समाप्त हो गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।